नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एक सप्ताह में हितग्राहियों के खाते में डाले जाएंगे 23 करोड़, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे का आश्वासन। कर्नाटका हाईकोर्ट ने शाहीन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द किया। अगले साल पूर्ण पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए गठित होगी समिति, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। संविधान पर सबक, कल्याण की खुराक के साथ सदन, पहली बार विधायक बने कर्नाटका के अध्यक्ष ने शिविर आयोजित किया। अडानी समूह से निवेश के खिलाफ नहीं, कर्नाटका के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में तोगरी, नेटेरोगा और अचानकाई बाढ़ से प्रभावित किसानों के खातों में सरकार द्वारा जारी की गई 23 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि एक सप्ताह के भीतर किसान लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाने की बात जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। वे मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिन किसानों की फसल बीमारी और बाढ़ से खराब हुई थी, उनकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा 23 करोड़ रुपए की राशि जारी कर अब जिला प्रशासन के खाते में जमा करा दी गई है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर तकनीकी दिक्कतें दूर करें, उन्हें किसानों के खातों में जमा कराए और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करें। इस वर्ष हम बीदर में बैकबक संरक्षण जलाशय बनाएंगे और आवश्यक धनराशि जारी की जाएगी और इसे अगले वर्ष लागू किया जाएगा। कई जगहों पर गरीब और आदिवासी समुदाय 40 से 50 साल से जंगल में रह रहे हैं, जिसके लिए राजस्व विभाग और वन विभाग को संयुक्त सर्वे करना चाहिए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जंगली जानवरों द्वारा फसल खराब होने पर किन फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है और किन फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जाए। हमारे क्षेत्र में वन क्षेत्र बहुत कम है, 6.5% है, जबकि औसतन वन क्षेत्र 33% होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को अगले 2 महीनों के भीतर स्कूलों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों सहित हर जगह अधिक पौधे लगाने चाहिए। बीदर जिले में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी समन्वय, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो सरकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा, इसलिए सभी को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। जिले में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है और अगले एक सप्ताह में और बारिश होने की संभावना है। अतः किसान अधिक बीजों के लिए अपने मुख्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि बीजों की कमी न हो तथा मांग के अनुसार बीजों की व्यवस्था करें। शिकायतें आ रही हैं कि कुछ केंद्र बीज वितरण के दौरान अधिक राशि वसूल रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर टोकन जारी किए गए हैं, लेकिन बीज का वितरण नहीं किया गया है और इन सभी समस्याओं का कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, विधान परिषद सदस्य रघुनाथराव मलकापुरे, अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल सहित जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका उच्च न्यायालय कलबुर्गी बेंच ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की आलोचनात्मक एक नाटक में टिप्पणी करने के लिए बीदर के एक दक्षिणपंथी नेता द्वारा शाहीन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसको उच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर ने शाहीन स्कूल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित कुमार देशपांडे को सुनने के बाद मामले को खारिज कर दिया। जनवरी 2020 में कक्षा 4 के छात्रों द्वारा सीएए विरोधी नाटक का मंचन करने के लिए कर्नाटका के बीदर के एक निजी स्कूल शाहीन स्कूल के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि लिखित नाटक में सांप्रदायिक गालियां और मोदी विरोधी नारे थे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने आरोपों का विरोध किया और कहा कि पुलिस बच्चों को राष्ट्र विरोधी मान रही है और रोजाना स्कूल जा रही है। 17 अगस्त 2021 को कर्नाटका उच्च न्यायालय की बैंगलोर बेंच ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि 2015 के किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन सशस्त्र पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में बच्चों से पूछताछ के दौरान किया गया था।
मुदिगेरी निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक नयना ज्योति झावर ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में यह याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि 85 छात्रों, जिनमें से कुछ 9 साल की उम्र के थे, को पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिसका बच्चों के मनोविज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने अदालत की क्षमता पर विश्वास जताया। उन्होंने अधिवक्ताओं, मीडिया और अन्य मित्रों को चुनौतीपूर्ण समय में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंबर के साथ एक बैठक में कहा कि सरकार अगले साल स्कूली पाठ्यपुस्तकों के पूर्ण पुनरीक्षण के लिए एक समिति बनाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ कांग्रेस सामाजिक विज्ञान और कन्नड़ के लिए स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में कुछ विवादास्पद अध्यायों को हटाने का प्रयास कर रही है। पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति के शीर्ष पर रोहित चक्रतीर्थ के साथ पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अध्याय पेश किए गए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार विवादास्पद अध्यायों को हटा दिया जाएगा और पुराने अध्यायों की जगह ले ली जाएगी, जिसकी सिफारिश बारगुरु रामचंद्रप्पा पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति ने की थी। एक सूत्र ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार पर अध्याय, बन्नांजे गोविंदाचार्य और चक्रवर्ती सुलीबेले के कार्यों जैसे विवादास्पद पाठों की समीक्षा करने और छोड़ने के लिए पहले से ही काम चल रहा है। सरकार जल्द ही इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी कर सकती है और फिर विवादास्पद अध्यायों को हटाने के संबंध में स्पष्टीकरण सहित पुस्तिकाएं वितरित कर सकती हैं। स्कूलों को निर्देशित किया जाएगा कि वे छोड़े गए अध्यायों को न पढ़ाएं और परीक्षा के उद्देश्यों के लिए उन पर विचार न करें। पहली बार के विधायकों को राज्य विधानमंडल के सिद्धांतों और प्रथाओं से परिचित कराने के प्रयास में कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष यूटी खादर ने उनके लिए एक स्वास्थ्य रिट्रीट में एक प्रशिक्षण शिविर का प्रस्ताव दिया है, जिसका विवरण जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। खादर ने 7 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के पहले पूर्ण सत्र से पहले शिविर आयोजित करने की योजना का संकेत दिया। अध्यक्ष ने कहा कि शिविर पहली बार चुने गए 70 विधायकों को विधायिका के कामकाज, पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों, भारत के संविधान द्वारा विधायिका के लिए परिकल्पित भूमिका और उपलब्ध विभिन्न प्रकार की बहसों और रास्ते की प्रकृति से परिचित कराएगा। विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को उजागर करने के लिए शिविर दक्षिण कन्नड़ जिले में शांतिवन प्राकृतिक चिकित्सा रिसोर्ट या बेंगलुरु के पास शेमवाना प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में आयोजित होने की संभावना है। इन दोनों का संचालन श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष राज्यसभा सांसद वीरेंद्र हेगड़े हैं, जबकि अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि शिविर शांतिवन में आयोजित किया जा सकता है। उनके सचिवालय ने कहा कि क्षेमवन कल्याण केंद्र में एक शिविर के लिए तिथियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। Wisdom Group of Institution, Bidar.
बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं समाचार। उद्योग और बुनियादी ढांचा मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटका अडानी समूह से निवेश के खिलाफ नहीं है। वह नवंबर 2022 में आयोजित इन्वेस्ट कर्नाटका शिखर सम्मेलन के दौरान अडानी समूह द्वारा किए गए आश्वासनों पर सवाल का जवाब दे रहे थे। समूह ने अगले 7 वर्षों में कर्नाटका में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था। हमें निवेश की सीमा पर स्पष्टता मिलेगी जो अगली बैठक में अमल में आएगी। जब कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आएगा तो हम उसके प्रस्तावों पर विचार करेंगे। अडानी समूह ने कोई वादा नहीं किया है। हम उन्हें प्रस्ताव पेश करने के लिए समय देंगे। अडानी समूह कर्नाटका विधानसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर आ गया था। गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया था और कहा था कि जब वह कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है तो वह एक अधिकार के खिलाफ है। पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य में हवाई अड्डे चलाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य ने हवाई अड्डों का संचालन करने के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित की है जो वर्तमान में शिरडी हवाई अड्डे को चला रही है, जबकि राज्य सरकार हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए पैसा खर्च करती है, फिर उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है। पाटिल ने कहा, अगर हम हवाई अड्डों का निर्माण करते हैं और उनका रखरखाव करते हैं तो इससे राज्य को लाभ होगा। भाजपा के मैसूर कोडगू सांसद प्रताप सिम्हा ने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की नीतियों और वादों पर सवाल नहीं उठाने के लिए कांग्रेस सरकार के समायोजन की राजनीति की है। 2 बार के सांसद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हाथ मिला लिया है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ एक गुप्त समझौता किया है कि सरकार की गारंटी और योजनाओं पर सरकार के बारे में कुछ भी सवाल न करें। यह कांग्रेस और भाजपा दोनों के भीतर कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच आम है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से सवाल न करने पर सहमत हो गए हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी तब कांग्रेस को अर्कावती नोटबंदी और अन्य घोटालों की धमकी दी गई थी। अब कांग्रेस सत्ता में आने से भाजपा नेताओं को सिविल कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन, बिटकॉइन और अन्य आरोपों की धमकी दी जा रही है। वास्तव में इन आरोपों की जांच दोनों पार्टियों के नेताओं द्वारा नहीं की जाती है और वे केवल शोर मचाते हैं। मुझे सिद्धरामैया के साथ समायोजन की राजनीति पर संदेह है। भाजपा कार्यकर्ता इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन केवल वरिष्ठ नेता ही ऐसा करने में सक्षम हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल में वृद्धि का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह अप्रैल में होना चाहिए था। उन्होंने सिद्धरामैया को राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, जिस तरह कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के कुछ फैसलों को रद्द या रोक कर रखा था, उसी तरह बिजली की दरों में बढ़ोतरी के केईआरसी के आदेश को भी रद्द किया जा सकता था। बेंगलुरु के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आधिकारिक बैठक में
एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी से राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने सवाल किया कि सुरजेवाला किस हैसियत से आधिकारिक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए। बेंगलुरु के शांग्री-ला होटल में आयोजित गुप्त बैठक कर्नाटका को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले गांधी का एक और तरीका है। परिवार ने अपने करीबी सहयोगी रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटका के मामलों पर फैसला करने के लिए भेजा है, जो न तो बीडीए, बीबीएमपी में है और न ही सरकार में है। बीबीएमपी और बीडीए आयुक्तों, अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने की उनकी क्षमता या अधिकार क्या है? भाजपा कर्नाटका ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सरकार के साथ बैठक में शामिल होने वाले सुरजेवाला की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। क्या यह वह जगह है जहां 2024 के चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए #ATM सरकार द्वारा 85% सौदे किए जा रहे हैं? भाजपा ने ट्वीट किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने सवाल किया, क्या सुरजेवाला कर्नाटका के सुपर मुख्यमंत्री हैं? उन्होंने किस हैसियत से बीबीएमपी कमिश्नर, एसीएस अर्बन डेवलपमेंट और बीडीए चीफ की मीटिंग बुलाई? मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी द्वारा आयोजित इस बैठक में महाधिवक्ता भी मौजूद थे। बीजापुर शहर की अड़की गली में 36 वर्षीय शैलजा पत्तर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मामले की जांच गांधी चौक पुलिस कर रही है। अभी तक आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लाने का वादा किया और कहा कि इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वह 7 जुलाई को राज्य के बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। कर्नाटका राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे ओपीएस वापस लाने की अपील की। सिद्धरामैया ने उनसे वादा किया कि ओपीएस को वापस लाया जाएगा। उन्होंने उनसे अपनी सरकार की 5 गारंटियों को सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम करने को कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएस उग्रप्पा ने कहा कि नई पेंशन योजना एनपीएस 1 अप्रैल 2006 को अस्तित्व में आई थी। इस योजना के तहत कुल मिलाकर 2.98 लाख कर्मचारी आते हैं। उनकी पेंशन का पैसा एनएसडीएल में जमा किया जाता है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय दिया जाएगा। उन्होंने सीएम से ओपीएस वापस लाने का आग्रह किया। कर्नाटका राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेज ने भी बताया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एनपीएस को खत्म कर दिया गया है। कर्नाटका को भी एनपीएस को खत्म कर देना चाहिए। अब तक जमा पेंशन के पैसे का उपयोग सरकार विकास कार्यों को लागू करने में कर सकती है। उन्होंने कहा कि जमा कराए गए 19 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए कर्मचारियों का हिस्सा है, जिसे वे सामान्य भविष्य निधि में बदल सकते हैं और सरकार के 10 करोड़ रुपए के हिस्से का उपयोग विकास कार्यों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एक सप्ताह में हितग्राहियों के खाते में डाले जाएंगे 23 करोड़, जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे का आश्वासन। कर्नाटका हाईकोर्ट ने शाहीन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द किया। अगले साल पूर्ण पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए गठित होगी समिति, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। संविधान पर सबक, कल्याण की खुराक के साथ सदन, पहली बार विधायक बने कर्नाटका के अध्यक्ष ने शिविर आयोजित किया। अडानी समूह से निवेश के खिलाफ नहीं, कर्नाटका के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।